बुरहान से निकलने का वाहिद हल एक दूसरे को माफ कर देने में है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का बड़ा बयान सामने आ गया। फतह मक्का की सुन्नत की पैरवी की जाए, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नागजीर हो गया है। सब कसूरवार है, कोई ज्यादा कोई कम, ब्लेम गेम से बाहर निकलकर मुल्क का सोचें। तरीके मिनाजुल कुरान के बानी और सरपरस्त शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने कहा है कि बुरहान से निकलने का वाहिद हल एक दूसरे को माफ कर देने में है। फतह मक्का की सुन्नत की पैरवी की जाए, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नागजीर हो गया है। सब कसूरवार हैं, कोई ज्यादा कोई कम, ब्लेम गेम से बाहर निकलकर मुल्क का सोचना होगा। निजी टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर बदतरीन दुश्मनों को माफ करके इस्लाम के सुनहरी दौर का आगाज किया। अगर कोई चाहता है कि पाकिस्तान मौजूदा बुरानों से निकल आए तो फिर एक दूसरे को माफ करें। कसूरों को नापेंगे तो 100% बेकसूर कोई नहीं निकलेगा। कोई नहीं कह सकता कि सब अपनी हदों में रहें, लिहाजा एक दूसरे को माफ करें और पाकिस्तान को भी माफ करें। इन्होंने कहा कि सियासत से रिटायरमेंट ले चुका, वापसी का कोई इरादा नहीं, इल्मी तहकीकी काम पर सारी तवज्जो मरकूज है। इस्तेकाम के लिए इंतकाम को छोड़ना होगा। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहस से कुछ नहीं निकलेगा। इस बहस ने ज़हनी हालात यहाँ तक पहुँचा दिए हैं कि नौजवान 1947 के फैसले पर शक करने लगे हैं। आइन कानून दोनों गुमशुदा हैं, इन्हें बाजियाब करवाने की जरूरत है। मुल्क की सलामती से अनाप बड़ी नहीं होती। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त किसी बैरूनी जंग का खतरा नहीं, इसके बावजूद हर तबका हालत जंग में है। इन्होंने कहा कि लोगों के गम और गुस्सा को ठंडा करें, एक दूसरे को सुना और समझा जाए, एक दूसरे को रास्ता दे। आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती में ही इस्तेकाम और बका है। इन्होंने कहा कि सब अपनी अपनी हदों का अदलो इंसाफ के साथ असर नो तयन करें। इन्होंने कहा कि मैं मुत्तईद बार वाजे कर चुका हूं कि 2024 के धरने से पहले मेरी जनरल जहीरुल इस्लाम या किसी जनरल से कोई मुलाकात नहीं हुई। इन्होंने कहा कि सानिया मॉडल टाउन की FIR जनरल रहीद शरीफ के कहने पर दर्ज हुई, क्योंकि शरीफ बिरादरान ने अदालती अहकामात के बावजूद FIR दर्ज नहीं होने दी थी। जनरल रहीद शरीफ ने नवाज शरीफ के कहने पर हमसे मुलाकात की। मैं कनाडा था कि उस वक्त की हुकूमत ने मेरे लाहौर वाले घर मरकज पर हमला करवाया और 14 कारकुनों को शहीद और 100 को जख्मी कर दिया। हमें आज 10 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिला।